पाठ क्रमांक 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के आज द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। संचार के विभिन्न साधन रेडियो, पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल, जीमेल, फैक्स, एसएमएस और इंटरनेट के माध्यम से न जाने अनेक नए संचार के तकनीकी साधनों का विकास हुआ है। उन सभी साधनों में पत्र भी अपनी एक अलग से भूमिका रखता है। पत्र की भी एक अनूठी भूमिका है। पत्र प्राचीन काल से ही संवादों के आदान प्रदान का साधन रहे हैं। आज भी हमारे जीवन में पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्रों द्वारा लोग एक दूसरे की भावनाओं और विचारों से परिचित होते हैं। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। इनका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवादों और नई घटनाओं की जड़ पत्र ही होते हैं। विश्व का तमाम साहित्य भी पत्रों पर ही केंद्रित हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। लेखक कहता है कि पत्र हमारे सामाजिक जीवन में एक अनोखी वस्तु रहा है। आज भी पत्र अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं। आज समाचार भेजने के अनेक साधन आ गए हैं, फिर भी यह पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। आज टेलीफोन व मोबाइल फ़ोन जिनसे हम किसी भी व्यक्ति से सीधी बात कर सकते हैं, एसएमएस द्वारा लघु संदेश भेज सकते हैं, लेकिन पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकता। पत्र हमारे जीवन में नए नए विचारों को सामने लाते हैं। राजनीति, साहित्य और कला आदि क्षेत्रों में तरह तरह के नए विचार और घटनाएं सामने आती हैं। यदि हम संसार में मानव सभ्यता के विकास पर दृष्टि डालेंगे तो पत्रों का बड़ा योगदान है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। संसार में प्रत्येक व्यक्ति ने कभी न कभी किसी न किसी को पत्र जरूर लिखा है, या अपने रिश्तेदारों के पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार किया है। बेसब्री अर्थात बेचैनी से, इतना उतावलापन उनके मन में, कब हम अपने लोगों के बारे में जानें। इस प्रकार सभी ने कभी न कभी पत्रों का जरूर इंतज़ार किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं, उसका कोई उदाहरण ही नहीं। जो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जो घर परिवार से बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए पत्र ही एक हैं जिसके माध्यम से वे अपने परिवार के बारे में जानते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पूर्व में संचार के साधनों में चिट्ठी ही एक महत्वपूर्ण साधन था जिसके माध्यम से लोग अपनों के समाचार जानते हैं। आज संचार के साधनों के विकास के कारण यह कमी दूर हुई है, फिर भी चिट्ठी का अपना बहुत महत्व है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं।
कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। विरासत का अर्थ पूर्वजों से प्राप्त। लेखक कहता है कि आज हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो अपने पूर्वजों द्वारा लिखे गए पत्रों को बड़े चाव से संभाल कर रखे हुए हैं। ये लोग इन पत्रों को अपने पुरखों से प्राप्त बहुमूल्य वस्तुएं मानते हैं। लेखक पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय, अनुसंधान अर्थात खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। लेखक कहता है कि नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अनेक पत्र लिखे गए थे। इन पत्रों के संग्रह को पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक के रूप में छापा गया। यदि उस समय पत्र न लिखे जाते तो ऐसी प्रेरणा देने वाली पुस्तक कभी न लिखी जाती। यदि नेहरू जी के समय समाचार के आज जैसे साधन होते तो नेहरू जी इंदिरा जी को फ़ोन करते और लोग ऐसी प्रेरणादायक पुस्तक से वंचित रह जाते। पत्रों को आप वर्षों तक संभाल कर रख सकते हैं और चाहे जब उन्हें पढ़कर पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। इसलिए पत्र महत्वपूर्ण हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। पत्र को तो हम जब चाहे पढ़कर पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं, लेकिन एसएमएस के साथ ऐसा संभव नहीं है। आज हम एसएमएस द्वारा संदेश भेज सकते हैं, परंतु इन संदेशों को अधिक समय तक संजो कर रखना संभव नहीं है, क्योंकि इतने अधिक एसएमएस हो जाते हैं कि हमें उनको हटाना ही रहता है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। महापुरुष अपने विचारों का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से करते थे तथा यह पत्र समाज को एक प्रकार से प्रेरणा देते थे। जीवन में उत्सर्ग, बलिदान, त्याग की भावना का जागरण करते थे। यह महापुरुष देश के प्रति एक प्रकार से अपनत्व का भाव जगाते थे और एक दूसरे को प्रेरणा देते थे। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। हमारे यहाँ जब क्रांतिकारी अंग्रेजों के साथ भिड़ते थे तो और अनेक प्रकार के अंग्रेजों को अनुभव होते थे। वो अनुभव अपने परिवारजनों को साझा करने के लिए पत्र लिखते थे। वे पत्र आज हमारे लिए एक प्रकार से प्रेरणा देते हैं कि हमारे क्रांतिकारियों ने कितना संघर्ष किया था। उनके बलिदान का महत्व हम समझते हैं। तो ये पत्र इतिहास रूप में, एक धरोहर के रूप में भी हमको एक प्रकार से प्रेरणा देते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी लिखे आते थे और वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अतः वही भारत में जहां भी रहते उनके नाम से पत्र पहुंच जाते। वे एक स्थान या परिवार के न होकर पूरे भारत के प्रतिनिधि थे, इसलिए वे जहां भी होते थे महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए पत्र उन तक पहुंच जाते थे। वह जनप्रिय नेता थे, सभी के हृदय में निवास करते थे, इसलिए वे कहाँ पर हैं इसकी डाक विभाग को एवं सामान्य जन को जानकारी रहती।
गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, उनका कोई सानी नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। यानी अपने कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान करते थे, उनके प्रति बड़ा प्रेम और स्नेह का भाव था। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। यानी उनका नियम था कि अपने कार्यकर्ता को, अपने स्नेही को तुरंत पत्र के माध्यम से जवाब देना। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम में करा कर रख लिया। कार्यकर्ताओं को पत्र मिलते थे, उनको वो बड़ा संजो कर रखते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। पत्रों के माध्यम से आज तक न जाने कितनी किताबों और साहित्य लिखा जा चुका है। पत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दार्थ: तह, गहराई, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र, मुस्तैद, तत्पर, दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात, बेसब्री, बेचैनी, पुरखे, पूर्वज, विरासत, पूर्वजों से प्राप्त, संकलन, संग्रह, दिग्गज, महान, धरोहर, अमानत, मिसाल, उदाहरण, अनुसंधान, खोज। बोध प्रश्न: लेखक के अनुसार कैसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पूर्वजों के पत्रों को संभाल कर रखते हैं? लेखक के अनुसार ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों के पत्रों को संभाल कर रखते हैं। किनके पत्र अनुसंधान के विषय हैं? बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, शासक, सन्यासी तथा किसान के पत्र अनुसंधान के विषय हैं। किसके संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं? एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं। महात्मा गांधी के पास पत्र किस पते से पहुंचते थे? महात्मा गांधी, इंडिया। यदि आज जैसे संचार के साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री को संदेश कैसे भेजते? फोन पर बात कर लेते। यदि आज जैसे संचार के साधन होते तो नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से फोन पर बात कर लेते। गृह कार्य: प्रश्न क्रमांक 1, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। प्रश्न 2, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? प्रश्न 3, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी, इंडिया पता लिखकर आते थे? बोध प्रश्न एवं गृह कार्य के प्रश्न दोनों उत्तर पुस्तिका में कीजिए।